नमस्कार राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। बता दें कि नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर बिहार के अंदर बहुत बड़ा खेला कर रही है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार से मंत्रिमंडल में 6 नाम काफी चर्चे में है। हालांकि आए दिन जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और कहा जाए तो चाचा और भतीजे की लड़ाई भी तेज है। इस दौरान जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जिस तरह से मंत्रिमंडल में क्या चाचा बाजी मारेंगे या फिर भतीजा, देखने वाली बात हो जाएगी। तो आज तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास मौजूद हैं। विकास, क्या लगता है आपको इस बार मंत्रिमंडल में कौन वो 6 चेहरे होंगे? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत होने जा रही है। इस वक्त बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में 30 मंत्री हैं इस वक्त कोटे से, तमाम दलों को मिलाकर। लेकिन इस वक्त 6 मंत्री पद जो है अभी भी बिहार में खाली है और ये 6 मंत्री पद जो है अब भरने जा रही है नीतीश कुमार। बीजेपी के साथ मिलकर पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो गई है, लेकिन इस स्क्रिप्ट में भतीजा यानी कि चिराग पासवान को जगह है या नहीं, चाचा पशुपति पारस को जगह मिल रहा है या नहीं, उनकी पार्टी से कौन नए चेहरे हैं जो शामिल हो रहे हैं, या बीजेपी और नीतीश कुमार ये 6 सीटों को अपने में बांट लेगी, इसका खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी और नीतीश कुमार जो है वो मिलकर स्क्रिप्ट तैयार कर लिए, 6 नामों पर मुहर लगा दिए हैं जो बिहार सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं। वैसे में देखिए, इस वक्त बिहार में चिराग पासवान को लेकर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रह रही है बीजेपी, क्योंकि इस वक्त चिराग पासवान जो है वो बीजेपी के खिलाफ कड़े तेवर के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। सामने चुनाव है, बीजेपी को डर है कि कहीं इसका खामियाजा उन्हें भुगतना न पड़ जाए। और जिस तरीके से इस वक्त पशुपति पारस की नजदीकियां बीजेपी से बढ़ी है, उन नजदीकियों को देखते हुए साफ तौर पे चिराग पासवान नीतीश कुमार से मुलाकात कर जो हुआ था उसमें कई बातों पर हुए हैं और उसका भी हम खुलासा करेंगे। लेकिन देखिए, चिराग पासवान अमित शाह से मुलाकात और जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, पशुपति पारस से मुलाकात होने के बाद में ये मुलाकात होती है। उसमें क्या कुछ बात हुए हैं उसका खुलासा अभी हम कर दे रहे हैं आपको कि देखिए, चिराग पासवान ने अमित शाह और सीधा नड्डा जी को उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप पशुपति पारस को मुलाकात के लिए बुलाए, इससे 2025 में जो पासवान कोर वोटर है उनमें कंफ्यूजन हो सकता है, जो इस वक्त एक साथ चिराग के साथ नजर आ रहे हैं। वैसे में अगर पशुपति पारस को मुलाकात बीजेपी से लगातार होगी तो मेरे जो वोटर हैं उनमें कंफ्यूजन होकर वो 2 खेमे में बंट सकते हैं। लेकिन आला कमान ने चिराग पासवान को सीधा कहा कि कायदे में रहिए, तब आप फायदे में रहेंगे। और पशुपति पारस को बढ़ता हुआ कद जो है इस वक्त फिर से एक बार बिहार में और देश में देखने को मिलेगा। वैसे में देखिए, अब बीजेपी क्या करने जा रही है। बीजेपी पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत की है। नाम निकलकर सामने आ रहा है कि पशुपति पारस जो है वो राज्यपाल बनाए जाएंगे और राज्यपाल के साथ पशुपति पारस जो है वो वेस्ट बंगाल जाएंगे। लेकिन ये सबके बीच में पशुपति पारस अगर राज्यपाल बनते हैं तो प्रिंस राज का क्या होगा, बड़ा सवाल, क्योंकि चिराग पासवान के भाई है प्रिंस राज, युवा सांसद है, समस्तीपुर से सांसद रह चुके हैं। वैसे में प्रिंस राज का मंत्री लिस्ट में नाम है कि नहीं है, इसका भी हम खुलासा करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से अभी मंत्रिमंडल में जो नाम शामिल है वो काफी गौर तलब करके बीजेपी और नीतीश सरकार ने बनाई है। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान का इस बार पशुपति पारस के साथ झगड़ा और कहा जाए तो बीजेपी के हर फैसले पे उनकी नाराजगी जताना कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भारी पड़ रहा है, क्योंकि पशुपति पारस का नाम भी अगर शामिल हो रहा है तो वो सिर्फ चिराग की वजह से। एक तरफ चिराग कहते हैं कि मैं अपनी दुश्मनी निभाना चाहता हूं, लेकिन वो इस कदर अपने ही पार्टी यानी बीजेपी के, कहा जाए तो जिस तरह से मोदी का हाथ, मोदी का हनुमान उन्हें कहा जाता है, उस पे वो कटाक्ष करने लगे। तो इसका पूरा फायदा हो गया पशुपति पारस को और यही कयासें लगाई जा रही है कि पशुपति पारस मंत्रिमंडल में शामिल है। लेकिन उसके साथ साथ रामचंद्र पारस के बेटे यानी प्रिंस राज का भी नाम शामिल हो रहा है। आए दिनों आपने देखा होगा कि पशुपति पारस के साथ प्रिंस राज पहुंचते हैं मुलाकात करने, तो ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, जिस तरीके से
2025 में सबसे अहम राजद की पार्टी भी हो जाती है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो इस वक्त बाहर है। लालू प्रसाद यादव की रणनीति ऐसी होती है कि बीजेपी चारों खाने चित हो जाती है उनकी रणनीति के आगे, और लालू प्रसाद यादव बाहर है, यानी कि MY समीकरण जो बिहार में खास करके देखने को मिलती है, ये समीकरण बीजेपी को नहीं बल्कि सीधा राजद के पास जाती है। पूरी वोट जो है वो राजद के पास जाती है MY समीकरण का। वैसे में बीजेपी या नीतीश कुमार तमाम वो मुद्दे एक साथ उठाएंगे जो बिहार के लिए उचित हो और जिन पर वोटरों को साधा जा सके। वैसे में अब हम आपको एक एक करके नाम बताने जा रहे हैं कि बिहार सरकार में जो 6 और आपको नए चेहरे नजर आ सकते हैं वो कौन कौन है। तो देखिए, बीजेपी से गिरिराज सिंह, बीजेपी से ललन सिंह, विजय चौधरी और विजय सिन्हा जो हैं, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो आपको मंत्री में शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं आगे जो अभी मंत्रिमंडल विस्तार होने का बातें चल रहे हैं। तो वहीं पर यादव और मुस्लिम बीजेपी से अलग है। तो अब सीधा हम बात करते हैं पशुपति पारस। जी हाँ, पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा सकता है और नहीं तो राज्यपाल बनाया जा सकता है। पशुपति पारस के लिए इस वक्त बीजेपी 2 ऑप्शन लेकर चल रही है, या तो मंत्री बनाया जाए या तो उन्हें राज्यपाल बनाया जाए। वैसे में बड़ा सवाल कि पशुपति पारस की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, अगर पशुपति पारस राज्यपाल बनते हैं तो उसका कमान कौन संभालेगा? आखिरकार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का क्या होगा? तो प्रिंस राज को बिहार सरकार में मंत्री बनाकर भाग दौड़ जो है प्रिंस राज के हाथ में बीजेपी दिलवा सकती है, सौंप सकती है पशुपति पारस की, और पशुपति पारस को राज्यपाल बनाया जा सकता है। और ये सब कुछ हो रहा है चिराग पासवान के कड़े तेवर को देखते हुए। चिराग पासवान जो इस वक्त बीजेपी से नाराज हैं, इसको लेकर ये सब कुछ हो रहा है, और यही कारण है कि बीजेपी अब चिराग पासवान पे नकेल कसना चाहती है, और ये पार्टी को जान फूकना, यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में जान फूकने का कारण भी यही है कि चिराग पासवान पे नकेल कसा जा सके बिहार में और देश में। हालांकि जिस तरह से चिराग पासवान इन दिनों वैसी हरकतें भी की है विकास जी, आपको याद होगा कि आए दिन बीजेपी के बड़े फैसलों पर नाराजगी जताते रहे, बयानबाजी करते रहे, लेकिन बीजेपी नकेल कसने का कार्य करती है, ये किसी से छिपा नहीं है। जिस तरह से चिराग पासवान जैसे अपने तेवर दिखाए, उन्होंने पशुपति पारस को देख लीजिए कि बड़े पैमाने पर मुलाकात हुई, और अभी जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा। यानी साफ तौर पर बीजेपी ये बयां करती है कि पशुपति पारस उनके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। रहा बात पासवान समाज के वोटों का, तो पशुपति पारस कहा जाए तो दिग्गावर यानी कि पहले के नेता हैं, और कहीं ना कहीं पासवान समाज आज भी उन पे भरोसा जताता है। स्वर्गीय रामविलास पासवान के बाद पशुपति पारस जिस तरह से कमान संभालते हैं, वहां के लोग उन पे काफी भरोसा करते हैं। चिराग पासवान अभी नया चेहरा है, लेकिन उनके तेवर इस तरह बदल गए कि बीजेपी को भी उन पे नकेल कसना पड़ा। लेकिन अभी आपने जो नाम लिया रामचंद्र पारस के बेटे यानी प्रिंस राज, जैसा कि आपने कहा कि जब पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में शामिल कर देंगे, राज्यपाल बना दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं अब RLJP पार्टी को कोई ऐसा चेहरा और ऐसा चाहिए जो अच्छे से उस पार्टी को देखरेख कर सके, उस पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा किए रहे। तो प्रिंस राज नाम का यही चर्चा है कि वो इस बार बिहार में बड़े पैमाने पर निकलेंगे उभर कर। लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि और क्या कुछ मामले होंगे, क्या वाकई पशुपति पारस राज्यपाल बन जाएंगे मंत्रिमंडल में, जिन जो विकास जी आपने 4-6 नामों का जिक्र किया, क्या वाकई वो बनेंगे या फिर कोई नए चेहरे और कोई नए नाम भी शामिल होगी। तब तक के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।